जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो देखो भाई, ये बढ़िया सा आपको दिख रहा होगा। और जस्ट मैं अभी ड्यूटी से आ ही रहा था, सोचा कि आपके लिए ये कंटेंट तैयार कर रखा हूँ। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि किस जोन से फॉर्म को ग्रुप डी की वैकेंसी जो आई है 32,000 प्लस जो है, किस जोन से आप फॉर्म भरे ताकि मेरा सिलेक्शन कम मार्क्स भी अगर आता है तो भी हो जाए। वैसे टारगेट ये नहीं रखना है कि मेरा मार्क्स जो है कम ही आए, टारगेट आपको वही रखना है, 80 प्लस ही टारगेट रखना है। भले ही आप 80 प्लस कम आ रहा है, जैसे 75 आ रहा है, 70 आ रहा है, जितना भी आ रहा हो ठीक है चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में अभी जो वर्तमान में बहुत टाइम है यार, पढ़ाई करोगे तो अभी से अगर लगोगे ना तो आपका प्रिपरेशन जीरो भी है तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अच्छे जोन में से चुनौती करके किस जोन में फॉर्म भरना है आपको कि कम मार्क्स भी रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वही मैं लेकर आया हूँ कि किस जोन में कितना वैकेंसी है, ये तो आप साइट पर भी देख सकते हैं ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अब बता रहा हूँ कि बहुत सारे इस पर स्टडी भी किया हूँ, बहुत बंदों से बात भी किया हूँ और पिछले डाटा को देखकर अभी जो है एनालिसिस कर रहा हूँ कि किस जोन में आप फॉर्म भरेंगे ताकि आप अपने आप को सेफ फील करेंगे। सेफ का मतलब कि अगर आप मान लो कि अभी तैयारी कर रहे हो ठीक है, तैयारी कर रहे हो और इसमें दो तरह के बच्चे बैठेंगे। एक तो जो फ्रेशर है, फ्रेशर मतलब कि अभी सब सब्जेक्ट उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, सेट में सेट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो उनका 50 प्लस जा रहा है, 60 प्लस जा रहा है, 55 आ रहा है, तो उनका अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं हुआ है। तो एक तो फ्रेशर बैठेंगे ठीक है, और दूसरा ये बैठेंगे जो पिछले बार छटे हुए थे, कुछ अंकों से छट गए थे, तो वो भी इस बार भरेंगे। और तीसरा एक और इंक्लूड कर लीजिएगा, हालांकि संभावना कम है, लेकिन दक्षिण भारत में वर्तमान में जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी 2019 में सिलेक्शन लेकर ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, वो भी जो है अपने घर के पास आने के लिए फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसलिए इन लोगों से सावधान रखना है, क्योंकि जो ऑलरेडी जॉब में है, हो सकता है मैं आपका बात मान लूं कि जो ऑलरेडी जॉब में है उनका पढ़ाई किसी लोग किसी किसी का छूट भी है, छूट भी गया होगा और किसी लोग का चल भी रहा होगा। तो अगर भाई छूट भी गया है ना तो रिवीजन कर लेंगे ना, 2 से 3 महीना रिवीजन कर लेंगे तो आपसे कई गुना आगे और तेजी से भागेंगे। क्योंकि उनका क्या है यार, उनका तो मैथ रीजनिंग पढ़ ही लिया है तभी तो सिलेक्शन हुआ है, साइंस उनका अच्छा ही पढ़े हैं तभी 2019 वाले वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है। समझ रहे हैं ना। मेरा कहाँ पे हुआ था, पहले नागपुर में हुआ था, मुंबई में भरा था ठीक है। लेकिन हालांकि मेरा इतना नंबर था कि भारत में किसी जोन में भरता तो हो जाता ठीक है। लेकिन खैर आपको आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये अभी देखो आई कार्ड, ये कोई गलत टिप्पणी ना करना भाई, दिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ठीक है, ताकि आप भी ये आओ 2026 में। भाई देखो सबसे अच्छी बात ये है कि भाई 2000 ग्रुप डी में 2025 में अभी जो वैकेंसी आया है, ज्वाइन करते करते आपको 26 हो जाएगी। और यार इसमें जो सैलरी होगा, आपको कहीं सोच रहे होंगे कि सैलरी मुझे इतना मिलेगा वर्तमान कंडीशन को देखकर, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो बहुत अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। समझ रहे बात को। इसलिए लग जाओ मन तन और धन से, धन से जरूरत नहीं है, मन तन से लग जाओ। और देखो मैं बताता हूं कि सबसे अधिक जो है जोन की बात कर लेते हैं, सबसे अधिक जो वैकेंसी है वो आपको है मुंबई में। मुंबई में दो है, एक WR है और एक CR है, वेस्टर्न रेलवे है और एक सेंट्रल रेलवे है। वेस्टर्न रेलवे में है 46 से 72 पोस्ट और ये सेंट्रल रेलवे मुंबई जो है उसमें 32 से 44 पोस्ट है। यानी दोनों को मुंबई में दोनों भाग को मिला दें तो यही अकेला जो है 8,000 अप्रोक्स हो जाता है। हालांकि 32,000 प्लस कहने की वैकेंसी आई है, इसमें क्या है, एक सर्विसमैन है, उसके बाद अप्रेंटिस वाले हैं और कम ही हो जाता है, लेकिन खैर उससे मतलब नहीं है, जो है उसमें चुनौती करना है अच्छे ढंग से। तो मेरा बात मानो आप, तो मुंबई में आप भर सकते हो ठीक है। बाकी इसके अलावा भी कारण बताएंगे कौन भर सकते हो। मुंबई हो गया, 8,000 वैकेंसी है दोनों को मिलाकर। उसके बाद क्या है आपका दिल्ली। दिल्ली में क्या है, नॉर्दर्न रेलवे जो दिल्ली है उसमें 47 या 85 वैकेंसी है, समझ रहे हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पे आपका ये क्या चेन्नई है। चेन्नई में आपका भी 26 से 94 जो अच्छी वैकेंसी है चेन्नई में। और एक है गुवाहाटी 2048 है, 2048 है। बाकी किसी की मैं चर्चा नहीं करूंगा, बस मैं बता दूंगा कि गलती से 4-5 जोन ना भरना और बाकी जो अभी नाम लिए हैं उसमें से कोई एक फॉर्म जो है भर सकते हैं। लेकिन इसमें जो बताए हैं इसमें भी एक बेस्ट आपके लिए बता दूं कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो क्या करें कि आप जो है मतलब खासकर उत्तर भारत में भर देंगे तो आपका हो जाएगा। प्रिपरेशन अच्छा कैसे चेक करेंगे, अगर आप प्रीवियस लगा रहे हैं और आपका मार्क्स जो है सेट में 70 के अप्रॉक्स आ रहा है, यानी 65 प्लस, यानी 60 नहीं गिर रहा है आपका, कभी भी किसी भी सेट में 60 नहीं गिर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो निगेटिव कार्ड का 60 की बात कर रहा हूँ, तो अगर 60 नहीं गिर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा प्रिपरेशन जो है ठीक चल रही है। और बाकी कुछ दिन जो टाइम है, अभी बहुत सारा टाइम है यार, अगर इतना टाइम में अगर पढ़ेंगे तो आराम से 75-80 कर ही लेंगे जिनका 60 प्लस आ रहा है, समझ रहे हैं। दूसरा कि अगर 60 कम आ रहा है
तो 60 कम आ रहा है, तो उनके लिए भी क्या बता रहा हूँ कि वो ऐसे 4-5 जोन के नाम ले रहा हूँ, वहां पे गलती से ना भरना। क्योंकि आप अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, आप क्या चाहते हो कि सबसे पहले मेरा नौकरी हो जाए, नौकरी के बाद अब सब लोग क्या चाहता है ना कि अब मैं घर पे नौकरी करूं, ये बाद की बात है, ठीक है। लेकिन अगर प्रिपरेशन 70 प्लस आ रहा है, तो ये जो सबसे अच्छी जगह आप भर सकते हैं, उत्तर भारत में कोई भर सकते हैं, जैसे प्रयागराज भर सकते हैं, गुवाहाटी भर सकते हैं, हाजीपुर भर सकते हैं, घर के पास भर सकते हैं, ठीक है, अगर 70 प्लस आ रहा है तो। अगर 70 प्लस नहीं आ रहा है तो फिर मेरा बात मानो, गुवाहाटी जो है सबसे बढ़िया है, क्योंकि गुवाहाटी में स्टडी किया पिछले डाटा को देखकर, उसमें यार एवरेज मार्क्स गया है, ये नहीं कि कभी ज्यादा चला गया है कभी कम चला गया है, मतलब मीडियम गया है बाकी जोन की तुलना में। क्योंकि वहां पे क्या है कि अभी वैकेंसी अच्छा है, लगभग आपका 20 से 48 वैकेंसी है, वहां पे भरोगे तो अपने आप को सेफ फील करोगे। अगर वहां से अभी डर भी लग रहा है, थोड़ा सा भी डर लग रहा है, तो चले जाओ चेन्नई, दक्षिण भारत में चेन्नई भर दो इजिली आराम से, मतलब आपका 60 के से कम भी आ रहा है ना, तो आप 60 से अगर कम भी आ रहा है तो आप सोच सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब वैसे टाइम है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, तो चेन्नई भर सकते हैं एकदम बढ़िया से, अगर नौकरी चाहिए तो, ठीक है। बाकी जो है प्रयागराज ना भरना यार, हाजीपुर ना भरना, ये सब थोड़ा सा उत्तर भारत वाले जो है गलती से ना भरना, अगर प्रिपरेशन अगर सेट में मार्क्स कम आ रहा है तो। बात समझ गए। तो बाकी जो है, मैं भी ग्रुप डी में था, आपको पता है, ठीक है, और मैं वैसे ग्रुप डी वाला रिजाइन दे दिया हूँ, अभी वर्तमान में आरआरबी एनटीपीसी से आया हूँ, जो 2019 वाला वैकेंसी से हूँ, और ये अभी वर्तमान में क्लर्क हूँ, ठीक है। तो ये अपने बारे में बता दिया और ये जोन का भी बता दिया। तो आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो आप गुवाहाटी भर दो या चेन्नई भर दो, या इसमें से अगर इससे भी ज्यादा डर लगता है गुवाहाटी चेन्नई, तो मुंबई भर दो, ठीक है। बाकी दिल्ली वाले में भी थोड़ा सा दिक्कत है कि दिल्ली में बहुत लोग आना चाहते हैं कि नहीं दिल्ली हो जाए नॉर्दर्न दिल्ली में, तो ठीक है। हालांकि दिल्ली में भी अच्छी जो वैकेंसी है वहां पे भी भर सकते हो, लेकिन गुवाहाटी, चेन्नई, मुंबई, ये 3 जगह में से कोई एक भर दो, आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। 60 से कम भी आ रहा है तब भी आपका उस टाइम तक 65 भी कर लेंगे, 60 प्लस भी कर देंगे ना, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ गए। धन्यवाद, थैंक यू।